हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये है सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन। लास्ट टाइम तक आपने देख लिया ना कि ट्रांसफर फंक्शन यदि दिया हो तो स्टेट मॉडल कैसे तैयार करना है। मैंने आपको बोला था कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है इस बार आपको उससे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अब है स्टेट इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में। क्या क्या स्टेट इक्वेशन है, क्या हमारा मॉडल है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, जरा देखिएगा। आपके पास जो मॉडल है, स्टेट मॉडल, वो कैसे है? ऐसे है, दिस इज नथिंग बट ए एक्स प्लस बी यू एंड सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। दिस इज द स्टेट मॉडल जिसमें दो इक्वेशन है। नाउ y इज नथिंग बट आउटपुट। y किसको इंडिकेट कर रहा है? आउटपुट को। x दिस x डॉट, यानी कि डिफरेंशिएशन वेक्टर जो है, ये डिफरेंशिएशन स्टेट वेक्टर है। ये किसको शो करता है? ये डिफरेंशियल स्टेट वेक्टर। ये स्टेट वेक्टर x इज नथिंग बट द स्टेट वेक्टर, u इज नथिंग बट द इनपुट वेक्टर। नाउ a जो है ये मैट्रिक्स है। a इज द स्टेट मैट्रिक्स, b इज द इनपुट मैट्रिक्स, c इज द आउटपुट मैट्रिक्स। समझ में आ रही ना बात? तो सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन मतलब क्या? अच्छा, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस में जब सॉल्यूशन फाइंड करते थे तो y ऑफ t इज इक्वल टू समथिंग लेके आते थे, यस और नो? y के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन करते थे कि नहीं? डी स्क्वायर y बाई डी टी स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस बराबर क्यू वाला फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट हुआ करते थे और उसे हम सॉल्यूशन करके निकाल लेते थे y के फॉर्म में, y और x के फॉर्म में इक्वेशन क्रिएट कर देते थे। तो यहाँ पे हमें y के फॉर्म में एक इक्वेशन लेके आना है, उसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन। अभी कुछ पल के लिए इसे भूल जाइए, क्योंकि हमने बताया है कि देयर इज अ नो समथिंग फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट। ओके, आउटपुट यदि आपको चाहिए, y ऑफ t यदि आपको चाहिए तो आपको c मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी जो आपके पास है, और x ऑफ t की जरूरत पड़ेगी। यदि आप x ऑफ t कहीं से ले आए तो आप सॉल्यूशन दे पाएंगे आराम से। सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन उसे बोलेंगे। ये सारी स्टेट इक्वेशन है, सॉल्यूशन इज नथिंग बट आउटपुट के फॉर्म में, दैट इज y ऑफ t। सर इतना चमक गया तो फिर आओ राजा, कुछ करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करेंगे सर? हम करेंगे इसमें x ऑफ t का जुगाड़। देखो, हमारे पास दिस इक्वेशन है, x आपका डिफरेंशिएशन फॉर्म में है। यदि हम इसे s डोमेन में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? s ऑफ x ऑफ s माइनस जो भी इनिशियल कंडीशन है, यू नो वेरी वेल, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी डिफरेंशियल टर्म इज लाइक दिस। आगे आप देखोगे तो दैट इज नथिंग बट ax(s) प्लस bu ऑफ s। इसमें कोई परेशानी नहीं है सर, आगे बढ़िए, हम आपके साथ है। आ जाइए, फिर x वाला टर्म इधर रखेंगे तो ये बन जाएगा si। i इज नथिंग बट द यूनिटी मैट्रिक्स a, si माइनस a। s को अकेला नहीं लिख सकते इसलिए i जोड़ना पड़ा साथ में, x ऑफ s। ये x नॉट इधर कूद के आ गया, x नॉट प्लस bu ऑफ s। इसमें यहां तक कोई परेशानी किसी को? ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ x ऑफ s चाहिए भाई साहब, x ऑफ s। तो ये यहां लिखा, आप इसे यदि इधर पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा si माइनस a लाइक दिस प्लस bu ऑफ s एंड हियर ऑल्सो si माइनस a। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब सर यदि गलती से आप यहां पे इनवर्स लाप्लास ले लो तो आपको x ऑफ t मिल जाएगा सर। x ऑफ t मिल जाएगा तो फिर तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाँ जी, तो यहां से चलो हम लेते हैं क्या? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, ILT, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोगे तो ये हो जाएगा x ऑफ t, ये हो जाएगा L इनवर्स ऑफ x नॉट डिवाइड बाई, एक काम करते हैं si माइनस a को ऊपर लेके जाते हैं तो कुछ ऐसा लिख देते हैं भाई। सर कैसा, जल्दी बताइए? si माइनस a का इनवर्स मल्टीप्लाई विथ x नॉट। बहुत अच्छी बात है, देखा जरा ध्यान से।
सर इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने ले लिया, प्लस आप यहां भी करिए एल इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए, इसका इनवर्स बी और यू ऑफ एस। बात समझ में आ गई आपको? चलो इसको यहां से हटा दे रहा हूं मैं, नो डिस्टरबेंस। चलिए जी, ये ले लीजिए, ठीक है साहब। इसका एल इनवर्स कर दीजिए, इनवर्स लाप्लास लीजिए, इसका इनवर्स लाप्लास ले लीजिए, आपको क्या मिलेगा? एक्स ऑफ टी की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज समझाने की है, और वो ये है, क्या है भाई? वो ये है कि सर ये वाला टर्म जो है ये मिल रहा है बिकॉज ऑफ इनिशियल कंडीशंस, ये वाला टर्म जो है वो मिल रहा है बिकॉज ऑफ द इनपुट। अरे यू ऑफ एस इन्वॉल्व है, यहां पे इनिशियल कंडीशन इन्वॉल्व है, तो इसको हम बोलते हैं जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। इस पर्टिकुलर को, सिर्फ इस टर्म को जीरो इनपुट, क्योंकि इनपुट है क्या भाई? नहीं है ना, इनपुट तो जीरो है, तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स बोलते हैं इसे, ठीक। और यहां पे इनिशियल स्टेट जीरो है, इनिशियल स्टेट नहीं है, तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। सर समझ गए? शॉर्टकट में क्या? ZIR, दिस इज नथिंग बट जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, एंड दिस इज नथिंग बट जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। जीरो स्टेट रिस्पॉन्स होगा बिकॉज ऑफ द इनपुट, तो इनपुट रिस्पॉन्स भी बोल सकते हो आप इसको, इनपुट रिस्पॉन्स, है ना। और ये होगा बिकॉज ऑफ द स्टेट, तो इसको बोल सकते हैं स्टेट रिस्पॉन्स या इनिशियल स्टेट रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है भाई? अब चलो इसको जूम करके आगे लेके आते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन की बात करते हैं जहां पे आपके पास एक्स ऑफ एस जो है, एक्स ऑफ टी जो है, वो सॉल्यूशन करके आता है कि सर एल इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए, इसका इनवर्स मल्टीप्लाई विथ एक्स नॉट, यस और नो, प्लस एल इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स बी मल्टीप्लाई विथ यू ऑफ एस। समझ गए? कौन ZSR है, कौन जीरो इनपुट रिस्पॉन्स है, यू नो वेरी वेल। नाउ जरा ध्यान से देखो, यहां एक टर्म है जिसे हम बोलेंगे, इसे एक्स ऑफ टी में कन्वर्ट करना है मुझे ना। चलो एक्स ऑफ टी में, इसको एक्स ऑफ टी में लाना है, इस पूरे फॉर्म को भी एक्स ऑफ टी करना है। जैसे यहाँ पे टाइम ले, सर इनवर्स ले लीजिए और आइए मैदान में। अच्छा, एक्स ऑफ जीरो एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, बचा क्या? एस आई माइनस ए इनवर्स, तो इसका ई टू द पावर ए टी एक्स नॉट, क्या ये वैल्यू नहीं होगी? अरे भाई ई टू द पावर ए टी यदि लिखा है, इसका एल इनवर्स लो, सॉरी इसका यदि आप लाप्लास लोगे तो वो क्या होगा? सर वो होगा 1 अपॉन एस आई माइनस ए ही तो होगा। तो एस आई माइनस ए के इनवर्स को मैंने ये लिख दिया, कॉन्स्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां देखिए जरा, सर ये टर्म में 1/s भी शामिल है, क्योंकि यूनिट इनपुट u ऑफ s इज 1/s, समथिंग अपॉन 1/s। आप ध्यान से देखिए, x ऑफ s डिवाइड बाई 1/s हो जाएगा, इसका इनवर्स करोगे सो 0 से t, इसका x ऑफ t dt, इसका लाप्लास हो जाएगा, यू नो वेरी वेल। अब जरा इसको यहां पे अप्लाई कर दूं मैं, इसको हटा देते हैं पहले, तो यहां पे यदि अप्लाई कर दूं तो ये बनेगा 0 से t e टू द पावर at b and dt, दिस इज नथिंग बट dt, ये बनेगा भाई साहब। सो दिस रिस्पॉन्स इज नथिंग बट रिस्पॉन्स ऑफ, नहीं, दिस इज नॉट द कंप्लीट रिस्पॉन्स, दिस इज एक्स ऑफ टी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब यदि आप कंप्लीट रिस्पॉन्स चाहते हैं, सो y ऑफ t इज इक्वल टू cxt कर दीजिए, वेर xt इज दिस, आपको मिल जाएगा कंप्लीट रिस्पॉन्स। कोई दिक्कत है क्या इसमें? दिस इज नथिंग बट कंप्लीट रिस्पॉन्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सर अब यहां से कुछ हो तो बताइए। देखो प्यारे बच्चे, ये वाला टर्म है L इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स जो है ना, इसको हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोलते हैं।
स्ट्रेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। यानी कि कुल मिला के सर e की पावर at को ही बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी है। इफ दिस इज द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इसको हम z ऑफ t से यदि लिख रहा हूं मैं e ऑफ at स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोला, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि t की जगह 0 रख दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। अब यदि आप z इनवर्स ऑफ t लिख लेंगे तो वो क्या होगा, e टू द पावर माइनस at, और ये खुद किसके बराबर है, ये वाली टर्म z माइनस टी के बराबर है। सर कोई दिक्कत है क्या? यदि आप z टू द पावर k t लिख लेते हैं तो इसकी वैल्यू होगी ऑटोमेटिकली a k t, और ये ऑटोमेटिकली z k t के बराबर है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, राइट ना। आप लिख लीजिए z t1 प्लस t2 लिख लीजिए, तो कुल मिला के e a की t1 प्लस t2 लाइक दिस हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा e की पावर t1 गुना e की पावर a t2। सो दिस इज नथिंग बट क्या, z1 t1 z1 सॉरी ये तो कुछ ऐसा हो गया zt1 गुना zt2, यानी कि आप zt1 प्लस t2 लिखे हुए तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। ये कभी पूछ ले तो कर दीजिएगा। हम तो मुद्दे पे आते हैं जी, हमें समझ में आ गया है कि क्या यहाँ पे हो रहा है। एक क्वेश्चन लेके मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट को खोल देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा, फाइंड आउट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम हैविंग स्टेट मॉडल। ये दे दिया एक्स वाली इक्वेशन, इनपुट कंडीशंस 0 बोले तो स्टेट इनिशियल स्टेट्स भी दी हुई हैं, आउटपुट भी दी हुई है, ठीक है। अब यदि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन की यदि बात कर रहा है तो कंप्लीट सॉल्यूशन तो होगा y ऑफ t इज इक्वल टू क्या भाई साहब, c x ऑफ t। इक्वेशन नंबर 1। सर x ऑफ t लेके आ जाइए, इक्वेशन 1 में रख दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। x ऑफ t यदि मुझे लाना होगा तो x ऑफ t तो है L इनवर्स ऑफ SI माइनस A इनवर्स मल्टीप्लाई विथ x नॉट प्लस L इनवर्स ऑफ SI माइनस A इनवर्स BU ऑफ S। सर दिस इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो अब x ऑफ t ले आइए, xt ले आइए, इस इक्वेशन में रख दीजिए, y ऑफ t में x ऑफ t को मुंह पे मारिए, आउटपुट आ जाएगा यस और नो। तो चलो x ऑफ t के लिए सोल्व करते हैं भाई। x ऑफ t को यदि सोल्व करना है तो इन दो टर्म को सोल्व करते हैं अपन, इनसाइड वाली इन दोनों टर्म को सोल्व कर लेते हैं, बाद में L इनवर्स ले लेंगे तो x ऑफ t मिल ही जाएगा। तो SI माइनस A इनवर्स की यदि मैं बात करूं, SI माइनस A इनवर्स चाहिए मुझे, इस इनवर्स को x ऑफ 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां पे इसको मैं b गुणा u ऑफ s से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर L इनवर्स ले लूंगा। तो चलो अभी मुझे जगह चाहिए तो ये मैं हटा लेता हूं भैया। अब जरा ध्यान से देखो, मैं कर रहा हूं आपके सामने SI माइनस A फर्स्ट, ठीक है। वेयर इज A? हियर इट इज A, S माइनस ds, सो ये बन जाएगा S माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 S माइनस 1। अभी सिर्फ SI माइनस A आपने फाइंड किया है, अब इसका इनवर्स हमें लेना है, SI माइनस A का इनवर्स। सो क्या बन जाएगा, ये आपको एडजॉइंट ऑफ SI माइनस A चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ SI माइनस A यहां आ जाएगा साहब, ठीक है। ओके, इसको जब परफॉर्म करोगे तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, ठीक है। डिवाइड बाई SI माइनस A डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, SI माइनस दिस स्क्वायर, बस यही होगा SI माइनस दिस स्क्वायर। तो यहां से पहली वाली टर्म आपकी, सॉरी SI माइनस A इनवर्स जो है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं यार इसको, चलो SI माइनस दिस आपकी यहां से आ जाएगी 1 अपॉन SI माइनस दिस डिवाइड बाई 0, 1 माइनस दिस स्क्वायर
-1/s-1, ये आ गया साहब। इसमें मल्टीप्लाई कर दें अपन x0 का, पहली टर्म थी ना, इसमें मल्टीप्लाई था x0 का, x0 की वैल्यू है 1 ट्रांसफॉर्म, यानी कि लाइक दिस आपको कर देना है साहब। क्या बनेगा देखो, ये है 2 क्रॉस 2 का, ये है 2 क्रॉस 1 का, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली जो चीज मिलेगी वो 2 क्रॉस 1 की मिलेगी आपको। चलो मल्टीप्लाई करते हैं भाई साहब, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होगा, दिस गुणा दिस, सो 1/s-1, 0 का 0 में फर्क नहीं पड़ता, इसका इधर हो जाएगा, तो ये क्या होगा जी 1/si माइनस दिस स्क्वायर और -1/s-1, ये फाइनल आया है ना, हाँ यही आया। तो अभी इसको भी परफॉर्म कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस ए, और यहाँ से si माइनस ए का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, हमारा एलसीएम आ गया। सो यहाँ तो बचा 1 माइनस, यहाँ क्या बचेगा भाई, s-1 बचेगा यहाँ पे, है ना, यस s-1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एस, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस एस। अब ये आपकी जो इक्वेशन आपने देखी थी, उस इक्वेशन का पहला पार्ट आ गया है, ये वाला पार्ट सॉल्यूशन कर लिया है आपने, है ना, ये वाला पार्ट आपने इतना ये एल इनवर्स बाकी है, बस ये सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे अपन, इसको 3 दे देंगे, तो 2 आपने निकाल लिया भाई साहब, ये रहा 2। अब 3 निकालते हैं और बाद में दोनों का एल इनवर्स ले लेंगे, ठीक है। आओ जरा देखो क्या था दूसरा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन था एल इनवर्स, एल इनवर्स तो बाद में लेंगे, चलो पूरा लिख देता हूं, लेकिन si माइनस ए इनवर्स बी यू ऑफ एस। अब इसकी बारी आ रही, पहले अंदर वाला पकड़ के सोल्व करेंगे, बाद में एल इनवर्स लेंगे, है ना। तो इसका इनवर्स अब डायरेक्टली, अब देखना जरा, मैं लिख रहा हूं s-1, ये था 0 और ये था 1, और डिवाइड में था s-1 होल स्क्वायर, इसमें b का मल्टीप्लाई करेंगे और u ऑफ s का भी, u ऑफ s यूनिटी फीडबैक है, सॉरी यूनिट स्टेप है, तो 1/s हो जाएगा। और b की वैल्यू क्या है भाई, वेयर इज द b की वैल्यू, 1 है b की वैल्यू, सो हियर इज द वैल्यू 1 b की वैल्यू है 1 ठीक। चलिए ये है पूरी कहानी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे पहले 1/s का, इसको भी सोल्व कर दीजिए, उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इनसाइड, है ना। तो यहाँ तो ये s-1 था, यहाँ 0 था, यहाँ 1/s माइनस ये स्क्वायर था, और यहाँ 1/s-1 था, ठीक है साहब। ये लीजिए 1/s से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 1 का गुणा कर देंगे, ओके। सो 1/s का जैसे ही मल्टीप्लाई आप करोगे इनसाइड, तो ये बन जाएगा दिस s-1, और यहाँ 0, 1/s s-1 होल स्क्वायर, 1/s s-1 लाइक दिस, ये हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 का, ठीक है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 का यदि मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, दिस प्लस दिस 1/s s-1, और ये दोनों हो जाएंगे 1/s s-1 होल स्क्वायर प्लस 1/s s-1, ये बचेगा साहब। अब दोनों टर्म लिख के एल इनवर्स ले लेते हैं हम, ठीक। चलो x ऑफ t इज नथिंग बट एल इनवर्स ऑफ, यहाँ पे जो आया था वो, प्लस एल इनवर्स ऑफ यहाँ पे जो आया था वो। देख लेते हैं दोनों पे क्या आया। यहाँ पे आया 1/s-1 डिवाइड बाई दिस, ओके, 1/s-1 डिवाइड बाई 2 - s डिवाइड बाई s-1 दिस आया। यहाँ पे आया 1/s s-1, और यहाँ पे आएगा s, रुको क्या है भाई, ये s से ऊपर एक s आएगा वो कट जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली बचेगा
1/s-1 होल स्क्वायर। यहाँ पे यदि आप सोल्व करोगे तो यही लेके आओगे। ठीक है, स्टेट इक्वेशन का सॉल्यूशन इतना ही लंबा है भाई। गेट एग्जामिनेशन में आया, 2 नंबर में आएगा, धैर्य बना के करना है, सही करेंगे। अब इसका एल इनवर्स लेना है, बस इतना सा कुछ है इसमें। अब एल इनवर्स लीजिए इसका, ये हो जाएगा e⁻⁻t है ना, नहीं e⁻t, तो उसका बनता है 1/s-1। ठीक है, इसका क्या बनेगा? देखो ये वाली टर्म क्या थी, ये थी ना -1/s-1, यही टर्म थी। तो ये t e⁻t ये बनेगा। सो t e⁻t u है ही, समझ लीजिए बाय डिफॉल्ट, है ना। ओके सर, हो गया। अब नेक्स्ट आइए सर जल्दी से। चलिए, इसका एल इनवर्स क्या हो जाएगा भाई? 1/s/s-1। तो इसको अलग अलग कीजिए, 1/s-1। यदि यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है तो ये s-1 माइनस एस बचेगा, एस गोट कैंसिल, यानी कि माइनस साइन और आएगा यदि ऐसा मैं लिखता हूँ तो, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन यू नो वेरी वेल। नाउ इसका क्या हो जाएगा? इसकी कहानी हो जाएगी -u(t) e⁻t। u(t) बाय डिफ़ॉल्ट सब में लिख लीजिए, तो कंफ्यूजन नहीं करेंगे। यहाँ भी u(t) है, ये भी u(t) है, साथ में u(t) है सब दूर। ठीक है, ओके, लेट्स कम ओवर हियर। सो दिस इज दिस, सॉरी, u(t), ये आ गया वैल्यू आपकी x(t) की। ना x(t) की यदि वैल्यू आ गई तो अब आपको कहाँ रखनी है इसको? आपको रखनी है इसको यहाँ पे, ये। ठीक, आइए तो फिर इन दोनों को ऐड भी कर लेता हूं मैं, चीजें और छोटी हो जाएंगी। x(t) फाइनल एग्जीक्यूशन हो जाएगा। x(t) इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ दो। सो ये और ये तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे जी। नहीं 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 नहीं, ये 2ut बना लेंगे, सॉरी, ये 2e⁻t u(t) माइनस u(t) वाली बात हो गई यहाँ पे। और इनको यदि ऐड करोगे सो ये हो जाएंगे 2t e(t) माइनस e(t), और ut शामिल है इसमें, है ना। चलो, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इनमें। सो 1 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे, था ना, y इज इक्वल टू 1 x(t), इससे यदि मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस प्लस दिस जुड़ जाएंगे सब। सो 2e⁻t u(t) माइनस u(t). ओके, अब कुल मिला के बात यह है कि दिस, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, यहाँ पे प्लस आ रहा था, प्लीज चेक द कैलकुलेशंस। 3e⁻t u(t) प्लस 2t e⁻t u(t) माइनस u(t), बस यही इसका सॉल्यूशन है। y(t) आया इतना लंबा निकाल के। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाए एग्जामिनेशन में, हम करके आएंगे। यस और नो? एक और क्वेश्चन लेता हूं, देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें। ऑब्टेन द ZSR जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। तो जरा इक्वेशन को एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूँ। वेयर इज द इक्वेशन? हियर इज द इक्वेशन। देखो इस इक्वेशन में इसकी वजह से, मतलब इस सिर्फ ये टर्म रहे, ये वाली टर्म नहीं रहे, सिर्फ ये टर्म रहे, तो दिस इज नथिंग बट जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। मतलब इसकी वजह से जो रिस्पॉन्स निकलेगा, मतलब इसकी वजह से x(t) की वैल्यू लेके आइए, उसको y(t) में रखिए, और जो भी कहानी आएगी उससे बोलेंगे ZIR, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। ये है आपका ZSR, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेट जीरो है ना, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। इसकी वजह से x(t) फाइंड कीजिए, उसकी वजह से y(t) फाइंड कीजिए, वो आ जाएगा ZSR। और आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है
फाइंड आउट द ZSR, मतलब आप xt फाइंड कीजिए सबसे पहले, वो होगा L इनवर्स ऑफ Si माइनस a का इनवर्स b u ऑफ s। यहां से x ऑफ t फाइंड कर लीजिए। उसके बाद y ऑफ t इज इक्वल टू 0 1 में x ऑफ t जो भी आप यहां से लेके आएंगे निकालिए, इसे ही ZSR बोलते हैं, जीरो स्ट्रेट रिस्पॉन्स। गुड पॉइंट ना। तो सर हमें SI माइनस a का इनवर्स अब लगने वाला है, तो चलिए ना निकालते हैं भाई। क्या होगा, एडजॉइंट SI माइनस a डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ SI माइनस a, इसको फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आपके पास s माइनस 0 माइनस 1 हो जाएगा, दिस इज 2, और ये s प्लस 3 हो जाएगा। इनको इंटरचेंज कर दो, ये s प्लस 3 हो जाएगा, ये सिर्फ s बचेगा, इनके साइन चेंज कर देना है। ठीक है, चलो और अच्छे से कर दूं इसको मैं। ओके, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। इनको डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ s से। डिटर्मिनेंट ऑफ s क्या था भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ s गुणा s प्लस 3 माइनस 2, यही था ना, अभी यही किया ना अपन ने, s प्लस 3 और माइनस 2। सो दिस इज नथिंग बट, आप पूरा चाहो तो वो कर दो या फिर ऐसे ही रहने दो। इसको यहाँ डिवीजन करो तो कंप्लीट SI माइनस a इनवर्स चाहिए ना आपको। सो दिस इज नथिंग बट s प्लस 3 डिवाइड बाई s प्लस 3 माइनस 2, यहाँ पे भी सेम टू सेम s प्लस 3 माइनस 2, इसके डिवीजन में भी ये, इसको a वैल्यू ले लिया मैं, s डिवाइड बाई a, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा मुझे। ये है कहानी। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे b का, फिर u ऑफ s का, उसका ले लेंगे L इनवर्स, x ऑफ t आ जाएगा, फिर आउटपुट में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो मैं इसे प्रोसीड करता हूँ। अब यहाँ पे आपकी इनवर्स लाप्लास को लेने की क्षमताएं परखी जाएंगी राजा। चलो लिखता हूँ इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया भैया, मेरी मेहनत बचा ली, आपकी मेहनत बढ़ा दी। एक और चीज़ है कि यहाँ पे ये प्लस आएगा। ठीक, क्या करना है भैया, जो इक्वेशन मैंने बताई थी L इनवर्स ऑफ SI माइनस a का, L इनवर्स बाहर है, SI माइनस a इनवर्स गुणा b गुणा u ऑफ s, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आएगा। इसका इनवर्स ले लिया तो आपको मिलेगा दिस इक्वेशन। अब आपको चाहिए y ऑफ t, और y ऑफ t जो है वो क्या है, 0 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस पूरी कहानी को, ऊपर वाला a नीचे वाला b। सो y ऑफ t इज नथिंग बट दिस गुणा दिस। सो आपके पास सिर्फ और सिर्फ b बचा, b की वैल्यू है 5e माइनस t माइनस 5e माइनस 2t। दिस इज द ZSR, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। आगे बात समझ में क्लियर है ना। अगली क्लास में मिलेंगे, कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी के बारे में चर्चा करते हुए क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे, स्टडी स्पेस को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, चलिए।